जिंदा है। आमीन। यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम जिंदा हैं। सो हालेलुया, थैंक यू जीसस। चंद बातें कुरान के कलाम में से सीखेंगे। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 15वां बाब। उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और ईमान भी बेफायदा। और लिखा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अगर हम इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो हमें कभी पता ना चलता कि कफारा कंप्लीट हो गया है, जो कीमत अदा की गई थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात पर स्टैम्प था, इस बात की तस्दीक थी कि कीमत एक्सेप्ट कर ली गई। रोमियो 4 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते के हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया, वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने शरीर पर जान दी ताकि हमारे गुनाह मुआफ हो, हमारे गुनाह का कफारा हो, कंप्लीट कीमत अदा हो जाए। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके जी उठने से ये तस्दीक हो गई कि कीमत कबूल हो गई। आमीन। अब हम उसके जी उठने के बाद रास्तबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना हमें रास्तबाज बनाता है, हमें रास्तबाज ठहराता है। अब उसके जी उठने के वसीला से हमें बाप के हुजूर दलेरी है। हम जब भी खुदा के हुजूर जाते हैं हमें ये दलेरी है कि हम यीशु मसीह की वजह से रास्तबाज हैं। हालेलुया। कहिए, मैं मसीह की वजह से रास्तबाज हूँ। मेरे पीछे ये बोलिएगा, हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए यीशु मसीह जलाया गया। हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। The payment is accepted.
कीमत कबूल हो चुकी। जब आप कार्ड एटीएम में या किसी भी जगह पर अपना कार्ड बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो जब कीमत अदा हो जाती तो आपको एक रसीद मिल जाती है कि कीमत अदा हो गई है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें रसीद मिल चुकी है कि हमारी रास्तबाजी का काम मुकम्मल हो चुका है। हालेलुया। और अजीजों, ये यकीन करना उस वक्त भी मुश्किल था लोगों के लिए, इवन शागिर्दों के लिए, और अब भी बहुतों के लिए मुश्किल है। यीशु मसीह का जी उठना, इसको आसानी से कबूल नहीं कर लिया गया। शागिर्दों ने देखकर भी कई दफा यकीन नहीं किया। जब आप पढ़ते हैं चारों नाजील में इसका जिक्र है, और मैं इनकरेज करता हूं कि जब सीजन आते हैं तो फिर उस वाक्य को ज़रूर पढ़ा करें। चारों नाजील में उसको पढ़ें, आपको और उसकी समझ आएगी। आमीन। क्योंकि जैसे हमने आज जब इबादत का आगाज़ किया मिनिस्ट्री ऑफिस से, तो मैंने एक बात का कहा कि हम सिर्फ जज्बाती तौर पे, मजहबी तौर पे जोश के लिए जमा नहीं हुए, हम हकीकी जिंदा यीशु को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। आमीन। बस ये नहीं कि बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह उठें तो जाके जुलूस में शामिल हो। नो, ये। और मैं जब सुबह उठा तो मैं अपने अंदर ये कह रहा था, खुदावंद यही जोश जज्बा जो आज है कलीसिया में, ये रोज़ाना होना चाहिए। आमीन। आसान तो नहीं है सुबह, डेफिनेटली अगर 4 बजे आप पहुँचे तो 3 बजे उठे हैं, और अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन है तो आप 3:30 बजे उठ के पहुँच गए 4 बजे। बहरहाल ये जोश और जज्बा एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल यीशु को सिर्फ नहीं बना रहे, इस बात में कोई शक नहीं वो जी उठा है, लेकिन ये वाकया तारीख का हिस्सा नहीं है, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। जिंदा यीशु आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, और उसकी जी उठी कुदरत मेरे अंदर और आपके अंदर और आपके घरानों में काम कर रही है। और मेरी ये दुआ है आज और गहरे तौर पर नए लेवल्स पर काम करें यीशु के काले नाम में। आमीन। कहिए, खुदावंद यीशु तेरी जी उठी कुदरत आज से अगले दर्जात में मेरी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। देखिए, दुनिया में हम सब पैदा हुए हैं और दुनिया में सब मरे भी हैं, लेकिन अगर कोई जी उठा है तो सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। आप कह सकते हैं जी और भी तो पाजी साहब मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन वो फिर मर गए। जो यीशु मसीह जब जी उठा तो फिर नहीं मरने का, और उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा है, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। वो जी उठी कुदरत जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, द सेम रेजरेक्शन पावर, वही जी उठी कुदरत हम में काम करती है। हालेलुया। और वही जी उठी कुदरत हमें मरने नहीं देगी। आमीन। मैं एक बड़ा डिफरेंट एक खादम से एक डिफरेंट मैंने उसकी अप्रोच को देखा और मुझे बरकत मिली। सो मैच्योरिटी से सुनना इस बात को। वो कहते कि जब स्टीफनस को संसार किया जा रहा था तो उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके पास मरने का और दूसरी जिंदगी का रेवलेशन था, और क्या किया जा रहा था? उसे संसार किया जा रहा था। उसे क्या किया जा रहा था? संसार किया जा रहा था। लेकिन सेम इसी तरह पालूस को भी संसार किया गया था। आपको पता है, पालूस को भी संसार किया गया था, पर उसने अपनी रूह खुदा के हाथ में नहीं सौंपी। किस किस को समझ आई? कहीं को नहीं समझ आई। मैं सादा इसको करता हूं।
पलूस के पास यीशु के जी उठने का मुकाशफा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बदरुएं भी क्या कहती है, हम यीशु को भी जानते हैं और हम पलूस को भी जानते हैं। तू कौन? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसमें बात सीखने वाली कौन सी है? आप जब चाहेंगे तब ही आप जाएंगे। इब्लीस आपको नहीं ले जा सकता, आप वक्त से पहले नहीं जा सकते। आमीन। चाहे आपको संसार भी किया जाए, वो संसार करते थे तो तसल्ली कर लेते थे कि मर गया, वो संसार करके चले गए और समझा के पालूस वो उठ के कपड़े कुपड़े झाड़ के फिर हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए ये डिक्लेयर करें कि आप तभी जाएंगे जब आप जाना चाहेंगे, जब आप अपना काम कंप्लीट करेंगे इस जहान से। हालेलुया। कईयों को ये बात हजम नहीं होगी, ये क्या बात हुई, दिन तो लिखे हुए ने खुदा ने, जेड़ी रात कबर दी तो कबर दी है। कईयों को ये हजम नहीं होगी, जिनको हजम नहीं होगी होती, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी ये दुआ है आप यहाँ तक इस बात को जरूर लें कि आप ज़मीन पर अपना काम पूरा करेंगे। हालेलुया। जी उठी कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करती रहेगी। और मेरे अंदर ये बात बड़ी जोश मार रही है, मैं भी इसको रोकना चाह रहा था कि मैं बाद में करता हूँ, लेकिन मैं डिक्लेयर करने लगा हूँ। हर तरह की मुर्दगी, जहाँ जहाँ डेडनेस है आपकी ज़िंदगी में, यीशु के नाम में आज उसकी जी उठी कुदरत के वसीला से ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ डेडनेस है यीशु के नाम में रिसीव करें खुदा की जी उठी कुदरत आपकी जिंदगी में, आपके घरानों में, हर एरिया में, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वो काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए, कहिए खुदावंद तेरी जी उठी कुदरत को मैं हर डेड एरिया में जो मेरे खिलाफ है मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम में। उस एरिया में जिंदगी आए जो तूने मेरे लिए हासिल की है, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। यीशु मुर्दों में से इसलिए नहीं जी उठा के हम मुर्दगी का एक्सपीरियंस करते रहे, उसने मौत को हराया है। मुर्दों में से जी उठना सबसे बड़े दुश्मन को हराना है जो इंसान के खिलाफ है, वो मौत है। हालेलुया। यीशु ने मौत को हरा दिया है। लिखा है मौत तेरा डंग, कब्र तेरी फतह कहाँ रही। आज का दिन फतह का दिन है। आज का दिन, बोलिए आज का दिन फतह का दिन है। हालेलुया। ये लफ्ज़ चंद अल्फाज जो है वो ख़ास आज दिन के लिए, जब मैं इस सारे मैसेजेस पे फोकस कर रहा था, चंद अल्फाज मेरे अंदर हैं जिस पे हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। पहला लफ्ज़ ये है विक्ट्री, बोलिए विक्ट्री, फतह। आज का दिन फतह का दिन है। आमीन। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, देखिए उसे ना मरने की ज़रूरत थी ना उसे जिंदा होने की ज़रूरत थी, सब कुछ हमारे लिए हो रहा था। हालेलुया। और उसे तो मौत मार ही नहीं सकती थी, क्या मार सकती थी? वो तो कहता क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। उसे मौत नहीं मार सकती थी, वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा। आमीन। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाए। हालेलुया। अगर यीशु ने मेरे और आपके लिए मौत को हरा दिया है, मौत पर फतह पाई है, तो जी उठे यीशु ने हमारे लिए सिर्फ मौत पे फतह नहीं पाई, इसका मतलब है हर दुश्मन पर हम फातेह हैं। हर तरह का दुश्मन जो हमारे खिलाफ है, गुनाह है, बदरूहें हैं, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कमजोरियां हैं, कोई बुरी आदत है, कुछ भी मुखालफत है जो डार्कनेस की तरफ से हमारे खिलाफ आती है, यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। आज हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए डिक्लेयर करें कि हम यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से फातेह हैं। हालेलुया।
हम फतह का इसलिए एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि हम फतह को डिक्लेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग फतह का तजर्बा क्यों नहीं करते, फतह को का ऐलान नहीं करते। वो जब मुखालफत उनके खिलाफ आती है, जब इब्लीस उनके खिलाफ आता है, तो वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, और वो कई दफ़ा ये समझना शुरू कर देते पता नहीं खुदा की क्या मर्जी, खुदा की क्या मर्जी है। विक्ट्री, बोलिए विक्ट्री। क्या मर्जी है? फतह खुदा की मर्जी है। यीशु का मौत को हराना इस बात का सबूत है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने फतह का बंदोबस्त किया है। हालेलुया। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। यानी जिस तरह हम इंसान हैं, यीशु मसीह उसी तरह इंसान बना, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हालेलुया। इब्लीस को, क्या यीशु ने इब्लीस को तबाह किया? हम नहीं करते। हम अभी भी कहते हैं इब्लीस जो है ना वो बड़ा जोरावर, मुझसे शैतान ये करवा देता है। हालांकि यीशु मसीह ने इब्लीस को तबाह कर दिया। और एक और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। आमीन आमीन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी फतह का सबूत है। और मेरी ये दुआ है कि आज के दिन आप इस मैसेज को अपने साथ लेके जाएं। यीशु मसीह के वसीला से हर एरिया में फतह आपकी। आमीन। क्या यीशु ने मौत को हराया है? किस किस का ईमान है? किसके लिए हराया? किसके लिए? मेरे लिए। और मौत से तो मोस्टली हार जाते हैं लोग। कितने डॉक्टर्स जमा होते हैं, कितनी दवाइयां, और क्या कुछ नहीं किया जाता, लेकिन फाइनली क्या होता है? मर जाते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह ने इसी मौत को हरा दिया। हालेलुया। इसी मौत को जिसका दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास भी कोई हल नहीं है, जो मर्जी कर ले। जब किसी ने मर जाना है तो फिर उसने मार ही जाना है। हाँ, ये खुदा चाहे और कोई उसके लिए दुआ करे और वो जिंदा हो जाए तो वो मौजा है, वो फ़र्क बात है। लेकिन मौत को और कोई नहीं हरा सका, एक ही शख्स ने हराया है। वो कौन है? यीशु है। और ये याद रखना है, हम बड़ी खुशी मनाते हैं इस बात से कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मेरे लिए, मुझे रास्तबाज ठहराने के लिए, मुझे फतह देने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए इस हकीकत को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल लगा उस वक्त भी लोगों को। इवन यीशु मसीह ने ये कहा भी कि मैं ज़रूर है कि गुनहगारों के हवाले किया जाऊं, मसलूब हूं और फिर मुर्दों में से जी उठूं। फिर भी शागिर्द उसका यकीन नहीं करते थे। और आपको पता है, शैतान को पता था इस बात का, उसको पता चल गया था। देखिए, सरदार काहन और फरीसी पिलातूस के पास गए और क्या कहा कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब ऐसा कर कि हमें इजाज़त दे कि हम उस कब्र की रखवाली करें। तो पिलातूस ने से कहा, जाओ, पहरेदार तुम्हारे पास है, ले जाओ। और लिखा वो पहरेदारों को अपने साथ लेके गए और कब्र पर मोहर कर दी और उसकी निगरानी करने लगे। और क्या कब्र और वो जो पत्थर था उसे रोक सका? इवन देखा, जब शागिर्द वहां पे गए तो उसके कपड़े, जो कफन था, वो वहीं पर पड़ा हुआ था। कितनी हैरानगी की बात कि अगर कोई चुरा के लेके जाए तो कफन क्यों छोड़ के लेके जाए? कफन क्यों वहां पर छोड़ दे अगर उसे कोई चुराए? लेकिन दर हकीकत यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। तो आज खुदावन ये चाहता है, वो तो जी उठा है, लेकिन कलीसिया इस बात को समझे कि वो मेरे लिए जी उठा है और मेरे लिए उसने फतह का बंदोबस्त कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, इफिसियों 1 बाब। प्रेज द लॉर्ड।
इफिसियों पहला बाब और एक और हवाला निकालिए, फिलिपियों तीसरा बाब। पहले फिलिपियों का हवाला पढ़ते हैं, 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है और 8वीं आयत से जाके आपको समझ आ जाए। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं। पौलुस ये चाहता है कि वो अभी, हालांकि वो जबरदस्त खुदावंद का रसूल है, उसने खुदावंद को से मुलाकात भी उसकी हुई है, उसने खुदा का तजर्बा भी किया है, लेकिन स्टिल वो ये प्रेयर करता है कि मैं उसको और उसकी जी उठी कुदरत को और जानूं। हालेलुया। और आज के दिन ये आपने अपने लिए ज़रूर दुआ करनी है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि उसके जी उठी कुदरत को हम और जान जाए, हमें और मालूम हो जाए। सिर्फ हम हिस्ट्री के यीशु को ना मनाएं, हम यीशु जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है उसका एक्सपीरियंस करें। मजहबी लोग जो है वो सिर्फ यीशु जो 2000 साल पहले जी उठा वहीं तक उसको रखेंगे, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो जी उठे यीशु का आज भी तजर्बा करें। आमीन नहीं निकला? वेट तो नहीं कर रहे छेती भाई समझाओ, क्योंकि ये इबादत जो है ना, इसको आमतौर पर ये रवायती होती है, पर हम आपको पता है खुदावंद के फजल से हम कोई रवायती इबादत नहीं करते, तो तसल्ली से हम नहीं करनी है इबादत ये। आमीन, हालेलुया। आगे अगली दफा जो आए उसको पता हो गया ये इबादत भाई तसल्ली नहीं होनी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस इबादत में खुदावंद होता है वो कोई रवायती इबादत नहीं होती। सो मजहबी लोग तारीख के यीशु को आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लोग जो उसको जानते हैं वो जिंदा यीशु का आज भी तजर्बा कर रहे हैं। और खुदा ये चाहता है, खुदा ने हमें एक त्यौहार नहीं दिया कि बस हम उसे सेलिब्रेट करते रहें और खुश होते रहें और जी उठी कुदरत हमारी ज़िंदगी में कहीं पे भी काम ना कर रही हो। खुदा की कभी ये मर्जी, यीशु के जी उठने का मकसद ये नहीं था कि साल में एक दफ़ा कलीसिया जमा हो और नारे लगाए और जुलूस निकाले और खुश हो और मुर्दगी में ज़िंदगी बसर करे, गुनाह में ज़िंदगी बसर करे, मौत में ज़िंदगी बसर करे और इब्लीस के कंट्रोल में ज़िंदगी बसर करे। नो, उसका मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है, इस बात के लिए है कि हम विक्ट्री में ज़िंदगी बसर करें, हम उस फतह में ज़िंदगी बसर करें जो खुदावंद ने हमारे लिए हासिल की है। सो इसलिए दुआ करें, खुदावंद जैसे जैसे मेरे डेज तुझ में गुजरते हैं मैं तेरी जी उठी कुदरत को, तेरी ज़ात को और जानूं। आमीन। पौलुस ये दुआ करता है इफिसियों पहला बाब 17वीं आयत से। इफिसियों पहला बाब 17वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो। आमीन। ये प्रेयर है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। क्यों रोशन हो जाए? ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए, किसके लिए? बोलिए किसके लिए?
हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। कैसी कुदरत? इतनी सी, है ना, इतनी सी कुदरत। आवाज तो आ नहीं रही। कैसी कुदरत? बड़ी कुदरत। किसके लिए? वो बोलोगी, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। एक ही बात अभी जिस पे फोकस खुदा कर वो आई बिलीव करवा रहा है कि हम उसके जी उठने को इस दफा अपने लिए रहे। उन्हें तो जी उठ ही जाना सी, उसको तो मौत अपनी गिरफ्त में नहीं रख सकती थी। वो तो मौत पर गालिब आया है, मौत उसे कंट्रोल में नहीं रख सकती थी। लेकिन मैं क्यों मना रहा हूं ये, मैं क्यों इतना खुश हूं? क्योंकि उसकी कुदरत मेरे लिए कैसी है? बेहद है। कैसी है? बेहद है। उसकी कोई हद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के दिल की ये डिजायर है। याद रखिए, सुनिए ध्यान से, मसीही मजहब भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। दुनिया के तमाम मज़ाहिब से इसलिए भी फर्क है क्योंकि इसमें कुदरत पाई जाती है। आमीन। सिर्फ इबादत नहीं करते खुदा के लोग, खुदा की कुदरत को ये एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर हम अजीज़ों नहीं ना जानेंगे, उसके यकीन नहीं करेंगे, ये दुआ नहीं करेंगे खुदा मैं और तुझे जानूं, बस हम इंतज़ार करेंगे, बस ठीक है चल रहा है जैसे ठीक है, हम कुदरत का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हालांकि मौजूद है, हालांकि मौजूद है। इतना बड़ा फेथ है हमारा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और हम यकीन करते भी हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम रुक जाते हैं। कई दफ़ा हमने सिर्फ इसको एक मजहबी अकीदा ले लिया हुआ है कि यीशु, मेरा ईमान है यीशु मुर्दों में से जी उठा। और ज़रा सोचे तो सही है कितनी बड़ी चीज़ पर आप ईमान रख रहे हैं। हमारे ईमान की बुनियाद है ये, वो मुर्दों में से जी उठा, वरना अभी हमने पढ़ा हमारा ईमान लाना बेफायदा है। तो हम उसके जी उठने की सारी बरकत का तजर्बा करेंगे। हालेलुया, हर एरिया में तजर्बा करेंगे। और ना सिर्फ ये तजर्बा हम तक रहेगा, ये हमारे वसीला से जिंदगियों में जाएगा, और ये जी उठी कुदरत जो हमारे अंदर है ये दूसरों के अंदर भी काम करेगी। आमीन, आमीन। तो पौलुस यही दुआ करता है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं और तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। बुलंद आवाज से कहिए, खुदा की कुदरत मेरे लिए, क्योंकि मैं ईमान लाने वाला हूँ, बेहद है। एक दूसरे से कहिए, खुदा की कुदरत आपके लिए बेहद है। जब यीशु आलम रवा में उतर गया, इब्लीस ने सारी फौज अपनी इकट्ठी कर ली कि आप इसको काबू करते, तो क्या कर सके? नो 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 नो। सारी फौज जमा हो गई, लेकिन वो सारी इब्लीस की कुव्वत को शिकस्त देके, वो मौत और कब्र को शिकस्त देके जोर के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इब्लीस और उसकी कोई कुव्वत उसे रोक नहीं सकी। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की बड़ी कुदरत थी। इसलिए देखा, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। अब इब्लीस तो जमा हो गया कि अब ये मेरी गिरफ्त में आ गया, मौत खुश हो गई, अब ये मेरी गिरफ्त में आ गया। लेकिन जब मौत को कोई स्पॉट नहीं मिला, कोई गुनाह नहीं मिला, तो मौत की गिरफ्त ढीली पड़ गई। और जब मौत की गिरफ्त ढीली पड़ गई, सारी विद्रोही और इब्लीस देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, और यीशु मसीह जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ऐसा जी उठा के फिर नहीं मरने का, और हम भी इस पर जो ईमान लाते हैं, हम भी फिर नहीं मरने के। आमीन। और लिखा उसने हमें, उसने यीशु को आसमानी मुकामों पर अपने साथ बिठाया। और इसी खाते में लिखा हुआ दूसरे बाब की
6ठी आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया। मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। यीशु भी आसमानी मुकामों पर बैठा है और मैं और आप भी उसके साथ आसमानी मुकामों पर बैठे। हालेलुया। जब यीशु मर रहा था तो हम भी मर रहे थे गुनाह के एतबार से। जब यीशु नई जिंदगी में मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी नई जिंदगी में उसके साथ मुर्दों में से जलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम नए मखलूक हैं। देखा, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। फिर हकीकत यीशु जब मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी उसके साथ नई जिंदगी में जी उठे हैं। द सेम रेजरेक्शन पावर, द सेम जियो की कुदरत आपके अंदर भी है। कईयों को कोई कुछ नहीं, अच्छा मेरे अंदर भी है। मेरे तो जेब में कोई पैसा नहीं है, तुझे कह जियो की कुदरत मेरे अंदर, और पैसे हैं तो भाਵੇਂ नहीं है, जीव की कुदरत आपके अंदर है और वो बेहद है। हालेलुया, हालेलुया। और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। मेरी ये दुआ है, ये जो है ना, ये याद आप खा जाए, ये वाली ये याद, इसमें इतनी पावर है। मैंने खुदा के खादिम केनेथ हेगन के बारे में सुना, वो बहुत ज़्यादा इस पे दुआ करते थे और खुदा ने बहुत ज़्यादा रेवलेशंस उन पर जाहिर किए और 8 दफ़ा फिजिकली उनकी यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, 8 टाइम्स। तो मेरी ये दुआ है अपने लिए भी और आपके लिए भी, इस सच्चाई को हम खा जाएं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ तो मैं इसमें और डूबता चला जा रहा हूँ पर्सनली। एंड मेरी यही दुआ है कि हम सब इसमें गहरे, हम सिर्फ पढ़े ना और बस ऊपर ऊपर से खुश ना हो, क्योंकि कई दफ़ा हमारी खुशी चीज़ों के साथ ही बस जुड़ी होती है। कपड़े नहीं मिले तो खुशी नहीं, सारा दिन ही खराब कर लिया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कपड़ों की कौन सी बात है। आमीन, आमीन। हमारी खुशी चीज़ों के साथ नहीं है, ये किसी के लिए ख़ास मैसेज है। ये जो मैं अभी बात की है, प्लीज़ आपके घर में पैसे है या नहीं, खाना है या नहीं, ये आपकी खुशी का वसीला नहीं है। इससे आप खुश नहीं हो। नहीं खाना तो रोज़ा रख लो, बिलीव करें खुदा आपके लिए मुहैया कर देगा। आमीन। क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो असी बड़े परेशान हैं, साढ़े को तो बड़े देते दिहाड़ ते भी कुछ नहीं है। और ये आपकी खुशी की वजह नो, यीशु मसीह हमारी खुशी की वजह। प्लीज़ ये भी आज अपने लिए दुआ करें, ये चीज़ों से भी अटैच। मर जाता है बंदा तो कुछ भी नहीं रहता। कल मैं एक पिक्चर देख रहा था कि एक मैयत, उन्होंने बारिश हो रही थी, मैयत के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक डाल के जो है ना वो सारे भाग भूग गए। बारिश हो रही थी, मैयत के ऊपर प्लास्टिक डाला, उन्होंने सारे इधर उधर हो गए। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये है आपकी औकात। चीजें, दिन रात चीजें, ये मिल जाए वो मिल जाए। लोग बेईमानियां करते चीजों के लिए, सहूलतों के लिए। मरना नहीं है, मरना नहीं किसी ने। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अफसोस की बात है, खुदा के लोग कहते अपने आप को खुदा के लोग हैं और वो किस तरह दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं कि वो अपना ईमान खराब कर लेते हैं चीज़ों की वजह से। उनको कुछ हो जाता है, जब कोई कुछ खराब हो जाए चीज़ें उनके लिए, उनका कोई नुकसान हो जाए, उनकी सारी खुशी जाती रहती है। इतने वो जुड़े हुए हैं चीज़ों के साथ। सारा कुछ तो उसका है, आसमान जमीन सोना चांदी चरिंद परिंद सब कुछ तो उसका है।
मेरी ये दुआ है, दिली मेरी ये दुआ, खुदावंद आपको हर चीज से डिटैच कर दे जो खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मत चीजों के साथ जुड़े, मत चीजों के साथ जुड़े, उसके साथ जुड़े, सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। आमीन, आमीन। कहिए आमीन ही निकलेंगे। आमीन। देखिए, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, आलम बाला की चीजों के तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है, जो हमारी जिंदगी है। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। ये लाइफ है, इसमें बहुत कुछ आता रहेगा, लेकिन अगर आप हकीकी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा, बड़े बड़े मुश्किल हालात भी देखे हैं, और आपको कभी पता नहीं चला ये खुदा के फजल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैंने किन चीज़ों में से उस वक्त गुजर के यहाँ पर खड़ा हूँ। ये खुदा का फजल, मैं जब बात कर रहा हूँ मुझे पता है इस बात का, ऐसे नहीं मैं कह रहा आपको। और पौलुस कहता है जो कुछ है ये खुदा के फजल की वजह से, इसमें कमाल हमारा नहीं है। फजल मौजूद होता है, अगर हम उसको काम करने दे तो वो काम करेगा, मेरे लिए भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपको उसका फजल हर तरह के हालात में संभाल लेगा। अगर हालात की इंटेंसिटी ये है तो फजल यहाँ पर है। हालेलुया। फजल हमेशा ज्यादा है, कोई किसी तरह की सूरत हाल आपको दबा नहीं सकेगी। बाइबल पढ़ के देख ले आप, पौलुस फिलिपियों का खत लिख रहा है, जब कैद में बैठा कहता खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, किसी बात की फिक्र ना करो। खुद जेल में बैठा है, कैसे वो ये कह सकता है? क्योंकि उसे हकीकी जो दौलत है वो मिल गई है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, जहां मसीह मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा लग रहा? आप आए हैं, किस किस को अच्छा लग रहा? जिन्हों नहीं लग रहे अभी क्या अच्छा है, आपका इकरार तो अच्छा है ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खत्म करना चाह रहा हूँ पर हो नहीं रहा, क्या करें? बोलते नहीं, कह रहे कर दो भाई साहब, खत्म। असी तो 4 मिनट, तुम भी 4। चले करते हैं कोशिश जरा अगले 2-4 मिनट में। देखा, हर तरह की हुकूमत, ध्यान से सुनिए प्लीज, ग्रैब करें इसको। देखा, हर तरह की हुकूमत, किस तरह की हुकूमत? हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत, और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, और जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। सारी पावर जो है वो यीशु नाम के, यीशु की कुदरत के नीचे है। आमीन। और लिखा सब कुछ उसके पांव तले कर दिए। किसके? किसके? अब ध्यान से सुनना है, हम ये इसी से खुश होते रहे। हालेलुया, सब कुछ यीशु के पांव तले है, बस इतने ही खुश होते रहेंगे। आगे भी देखें, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया? हमें दे दिया। अब हमारे पास कानूनी हक है कि हम वो नाम जो हर जगह पहचाना जाता है, जिसके कंट्रोल में, जिसकी हुकूमत में हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, रियासत, कुदरत और हर नाम है, वो नाम हमें कानूनी तौर पर दे दिया गया, हम इस नाम को इस्तेमाल कर सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस नाम के वसीला से हर एक घुटना झुक जाएगा। कलीसिया को जो करने की जरूरत है, नहीं मिन्नतें करने की बजाय ना अब इख्तियार लेने की जरूरत है। अपने अथॉरिटी को समझ के, अपने हालात के लिए मिन्नतें ना करते, रोते ना रहें। टेक अथॉरिटी, खड़े हो जाएं। जिनको पता है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ।
जब आपके गिर्द हालात आते हैं तो आप कहते हैं नो, आप स्टैंड लेते हैं, आप कहते हैं सैटन मैं यीशु के नाम में तुझे बांधता हूं, निकल मेरे घर से, निकल मेरे बदन से, निकल मेरे हालात से, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम में दफा हो जा। और जब आप अथॉरिटी लेते हैं, अब इसको जाना पड़ता है, वो जाता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं उसको, रोते रहते हैं, अपने हालात के बारे में बात करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब इस कहता है शाबाश लगे रहो, खुदा भी नहीं आपके लिए भी कुछ कर पाता, क्योंकि उसने तो कर दिया। हम कहते हैं खुदा मेरे लिए कुछ कर, यीशु कहता है मैं मरा हूं, मौत को हरा दिया, अपना नाम तुझे दिया, और क्या करूं? नहीं खुदा उनको छोड़ कर, डेली बाइबल नहीं पढ़। हम सारा कुछ चाहते वही हमारे लिए करे, लेकिन हमने इस बात को समझना कि सारा कुछ सब चीजों का सरदार बनाकर उसने हमें, यीशु को हमें दे दिया। इसकी डेप्थ में और जाए, लेकिन हम ज़ाते इलाही में शरीक हुए हैं, लेकिन हम उसका बदन है। कौन कौन उसका बदन है? कौन कौन उसका बदन? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कौन है? क्या मसीह के बदन पर शैतान का इख्तियार है? हम जो है ना वो सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को, जब हम कहते हैं मैं मसीह का बदन हूं, मसीह से सेपरेट कर लेते हैं। मसीह से सेपरेट नहीं है उसका बदन। इसलिए पौलुस को यीशु ने कहा, वो कलीसिया को सता रहा था, यीशु ने कहा ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो किसे सता रहा था? यीशु को सता रहा था। यस, वो यीशु को सताता था, क्योंकि वो उसके बदन को तंग कर रहा था। आमीन आमीन। यीशु कोई गलत बात कर रहे थे, यीशु उसे कह रहे थे तू मुझे क्यों सताता है? वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर द चर्च। हालेलुया। हम जमीन पर फर्क लोग हैं, हम सिर्फ इंसान नहीं है, हम नए मखलूक हैं। हम सिर्फ आदम से पैदा नहीं हुए, आदम से तो हम पैदा हुए थे, लेकिन हम मर गए और हम मसीह में नए मखलूक बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा, ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसने एक बात कही अपने शागिर्दों को बार बार। मरियम मगदलीनी जिसमें से 7 बदरूहें यीशु ने निकाली थी, कितनी? और उस दौर में औरतों का जो लेवल था ना वो बहुत कम था, उनकी कदर बहुत कम थी, उनकी बात का यकीन नहीं किया, उनकी इतनी इज्जत नहीं थी। और यीशु की गवाही देने वाली कौन थी? कौन थी? अगर ये मन घड़त कहानी होती ना तो फिर कभी भी औरतों का जिक्र ना होता, फिर मर्दों का होता। ये मन गढ़त कहानी नहीं, फिल हकीकत यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उस वक्त शागिर्दों के लिए इवन मरियम मगदलीनी मुर्दा यीशु को ढूंढ रही थी। वो बड़ी रोती, सबसे पहले उठ के लिखा कई जगहों पे आप जब अनाजील में पढ़ते, जब दिन निकला तो कई औरतें आई, उसके लिए लिखा हुआ दिन निकलने से पहले पहुंची हुई थी। वो बड़ा प्यार करती थी यीशु को, रो रही थी। शागिर्द भी दुख उठा रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, लेकिन इतना काफी नहीं था उसके पास। वो मुर्दा यीशु को ढूंढ रही थी। कहती है, यीशु को कहती है बागबान समझ के कि तूने उसे कहाँ पर रखा है, मुझे बता दे ताकि मैं उसे ले जाऊं। तो यीशु ने ये नहीं कहा मैं हूं, नो, यीशु ने कहा मरियम। जैसे उसने कहा फौरन उसको पता चल गया। उसने कहा रबूनी, यानी उस्ताद। उसने कहा जा मेरे भाइयों को खबर दे। हालेलुया। कई दफा बहुत सारे लोग यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन वो यीशु की जी उठी कुदरत की तरफ जाते ही नहीं। वो अभी तक
हालांकि वो मुर्दों में से जी उठा। अभी तक ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे मुर्दों में से वो जी नहीं उठा। क्या वो जी उठा? क्या वो जी उठा? तो फिर यहीं पे मैं ये बात खत्म करूँगा। आज से पहले जो कुछ भी हो, आज से खुदा का फजल हम पर इतना जारी हो कि अगर वो जी उठा है और हमारा यकीन है तो हम भी एक जी उठी जिंदगी गुजारे। आमीन। नई जिंदगी जो कुदरत से, बेहद कुदरत से, बड़ी तासीर से भरी हुई जिंदगी है। हालेलुया। आइए जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ओ रखो बोलो साथा बाबा बाबा बाबा, जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रखा थाला बाबा 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 बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की कुदरत यहाँ पर बैठ रही है। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। उसकी कुदरत को, जी उठी कुदरत को रिसीव करना शुरू करें। और मैंने आपके लिए डिक्लेयर किया, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट अगेन।